स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महिला प्रेस क्लब पर मोदी सरकार ने शिकंजा कसा है। पाकिस्तानी राजनयिकों के लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित करना लुटियंस पत्रकारों को भारी पड़ गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी आवास खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं तो भारतीय महिला प्रेस कोर की एक ऐसी हरकत सामने आई है जो साफ तौर पर इन लुटियंस गैंग के एजेंडे का पर्दाफाश करती है। दरअसल भारतीय महिला पत्रकार प्रेस क्लब ने हाल ही में पाकिस्तानी राजनयिकों के लिए एक डिनर का आयोजन किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें महिला प्रेस क्लब की मेंबर और उनके साथ पाकिस्तानी राजनयिक और साथ ही पाकिस्तान से आए दूसरे अधिकारी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और ये तस्वीर सामने आने के बाद अब भारतीय महिला प्रेस कोर सवालों के घेरे में आ चुकी है। एक ओछी हरकत जिसने एक बार फिर से इस लुटियंस गैंग के पत्रकारों का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके बाद जाहिर तौर पर इनका कड़ा विरोध भी हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, महिला प्रेस क्लब की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने लुटियंस दिल्ली के विंडसर पैलेस में स्थित भारतीय महिला प्रेस कोर को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें उनका सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है और जो बकाया भुगतान है वो भी समय से किया जाए। ये भी केंद्र सरकार की ओर से जो नोटिस उन्हें जारी किया गया है उसमें कहा गया है 30 लाख रुपए का भुगतान है जो उन्हें करने के लिए कहा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये भारतीय जो महिला पत्रकारों का जो प्रेस क्लब है उसमें किस तरीके से ये जो महिला पत्रकार हैं पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ वहां के अधिकारियों के साथ उनके लिए डिनर का आयोजन करती हैं। उनके लिए फेयरवेल और वेलकम पार्टी का आयोजन किया जाता है और यही वजह है कि अब वो सवालों के घेरे में है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इस तरीके से आईएसआई एजेंट को ये महिला पत्रकार डिनर आयोजित उनके लिए करवाएंगी तो ये देश के लिए गद्दारी से कम नहीं है। ये देश के गद्दार हैं जो इस तरीके से पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो कि भारत में आईएसआई के एजेंट की भूमिका निभा रही हैं उनके लिए डिनर का आयोजन कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर लोगों का कहना है कि ये भारत के लिए सिर्फ आतंकवाद है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान आतंकवाद की ही राजनीति जो है वो करता आया है। आतंकवाद ही सिर्फ भारत को दिया है और कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जाहिर तौर पर इसी बात को लेकर है कि एक तरफ पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को हिंदुस्तान में अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, लगातार जो उनकी सेना है वो भारत में घुसने की कोशिश कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान जो लगातार आतंकवाद को बढ़ा दे रहा है, वो जम्मू कश्मीर में लगातार एलओसी पर जो गोलाबारी है वो कर रही है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन है जो लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके भारत में कुछ ऐसे ये लिबरल पत्रकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते भारत में हैं, रहते भारत में हैं, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान और चीन की भाषा ये बोलते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान और चीन जो कि साफ तौर पर भारत के दुश्मन देश हैं उनके लोगों के साथ ये डिनर का आयोजन करते हैं, ये डिनर करते हैं। और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद फूट रहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये महिला जो खुद को पत्रकार कहती हैं लेकिन ये पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को अंजाम दिया है, पाकिस्तानी राजनयिक और पाकिस्तान से आए अधिकारियों के साथ ये डिनर साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से भारत में रहकर कुछ पत्रकार लगातार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उसके एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ विपक्षी पार्टियां इस तरीके के कारनामे करती आई हैं, लेकिन किस तरीके से भारतीय महिला प्रेस कोर भी अब इस हरकत में जो उनकी सामने आई है साफ तौर पर बता दिया है कि किस तरीके का एजेंडा है और देश में किस तरीके से जो देश विरोधी लोग हैं उनका साथ देने की उन्होंने ठान ली है। और यही वजह है कि ये बड़ा एक्शन मोदी सरकार की ओर से लिया गया है। भारतीय महिला प्रेस कोर जिसमें ये प्रेस क्लब जिसमें डिनर का आयोजन पाकिस्तानी राजनयिकों के लिए कराया गया उसे अब खाली
किया जाए, ये साफ तौर पर निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। और आपको बता दें, जो महिला प्रेस क्लब की ये फोटो सामने आई है, इस पर अब अशोक श्रीवास्तव जो कि पत्रकार ही हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने इन महिला पत्रकारों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी डिप्लोमेट ही नहीं है, भारतीय एजेंसियों के मुताबिक ये भारत में आतंकवाद फैलाने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का आदमी है, जिसके सम्मान में विमेन प्रेस क्लब ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। और लगातार अलग अलग रिएक्शंस जो हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चीन और पाकिस्तान के वेतन पर महिला प्रेस क्लब लुटियन गैंग्स ने पाकिस्तानी राजनायक के लिए ये फेयरवेल और वेलकम पार्टी का आयोजन किया है। भारत पे ये जो पाकिस्तानी राजनायक हैं वो ISI की भूमिका अदा कर रहे हैं, उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए ये पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। साफ तौर पर गुस्सा लोगों का फूट रहा है। लेकिन आपको बता दें, जो नोटिस संपदा निदेशालय की ओर से महिला प्रेस कोर को जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि जो उन्हें आवास आवंटित हुए थे वो 13 मई 1994 को किए गए थे और कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसे 6 जनवरी 2021 को रद्द कर दिया गया था। साथ ही उसमें यह भी जानकारी दी गई है कि भारतीय महिला प्रेस कोर को नोटिस भेजकर उनसे सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है, उनसे बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है, जिसका अर्थ है कि आवंटित पहले ही परिषद में 8 महीने से अधिक का समय रहा है, यानी समय लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक आवास को खाली नहीं किया गया है और 30 लाख रुपए का बकाया है जो कि भारतीय महिला प्रेस कोर को देना है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी अब शिकंजा कस लिया है, क्योंकि जो अपने पद का गलत इस्तेमाल ये महिला पत्रकार कर रही हैं, जो कि भारतीय महिला प्रेस कोर का हिस्सा है, जिस तरीके से वहां पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ डिनर किया जा रहा है, वहां उन्हें बुलाया जा रहा है, पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है, आखिर किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, आखिर किस बात को लेकर चर्चा हो रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत, जिस तरीके की कायराना हरकत को भारत में अंजाम देता रहा है और जिस तरीके का भारत को लेकर उसका मत रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है और किस तरीके से पाकिस्तान भारत के लिए सोचता है। और ये तमाम जो लुटियंस पत्रकार हैं अब उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर देश के लिए अच्छी खबर नहीं है, देश हित में नहीं है। और यही वजह है कि राष्ट्र हित के खिलाफ काम कर रहा है ये लुटियंस पत्रकारों का गैंग, जिसके खिलाफ अब जांच की जाए, ये मांग लगातार लोग कर रहे हैं। उन्हें कहा है कि अधिकारियों को एजेंसियों द्वारा विधिवत जांच अब की जानी चाहिए। आखिर क्यों ये मुलाकात हो रही है, आखिर क्यों ये मीटिंग्स हो रही हैं, इसकी जानकारी जरूर जुटानी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके की हरकत सामने आई है, जिस तरीके से महिला प्रेस कोर्ट ने ये तमाम जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उसका जवाब उनसे लेना होगा, ये साफ तौर पर लोग कह रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से महिला पत्रकार हो या फिर देश में लिबरल पत्रकार हो, उन्होंने पाकिस्तान का साथ चुना है, पाकिस्तान का साथ दिया है, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम हिंदुस्तान में बैठकर ये तमाम पत्रकार कर रहे हैं। बल्कि इससे पहले रवीश कुमार से लेकर बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई और तमाम ऐसे लिबरल पत्रकार देश में हैं जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए, मोदी सरकार पर सवाल उठाया जाए इसके लिए पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते नजर आए हैं, झूठ देश में उनकी तरफ से फैलाया गया है। तो ये पहला मौका ऐसा नहीं आया है, बल्कि देश में विपक्षी पार्टी, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर TMC हो, लगातार पाकिस्तान और चीन का गुणगान करती रही हैं। यहां तक कि CPI और CPIM जैसी वामपंथी दलों की एक और कायराना करतूत हाल ही में सामने आई थी, जब उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समारोह में हिस्सा भी लिया था। तो ये वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत में रहकर गुणगान पाकिस्तान और चीन का करते हैं, लेकिन अब इन पर एक्शन लिया जाए, ये मांग लगातार लोग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय महिला प्रेस क्लब पर क्या कुछ शिकंजा आने वाले वक्त में कसा जाएगा,
क्या जो कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं वो कार्रवाई उन पर होगी, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का अंजाम अब उन्हें भुगतना होगा। जो सरकारी आवास उन्हें आवंटित किए गए थे वो अब उन्हें खाली करने होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।